एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों का जो माइनर पेपर है उसमें अगर आपका माइनर पेपर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जिसे आप एग्जामिनेशन पैटर्न भी कह सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर आप सभी बच्चों के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अगर ये सब मेंशन है तो यहाँ से क्वेश्चन 100% यही सवाल आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको हमारे चैनल मिलता रहे। बाकी आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ग्रेजुएशन का सारा कंटेंट आपको जो भी पढ़ना रहेगा, जिस भी पेपर का नाम है आपका, वो सारा का सारा वहां पढ़ाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप सभी बच्चों के सिलेबस में अगर ये टॉपिक अगर अवेलेबल है, जिसमें मोस्टली रहता ही है हिस्ट्री ऑफ, कहाँ से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू CE 650, ये आपके पेपर में अगर ये टॉपिक यहाँ से सवाल आता है तो जिसमें यूनिट 1 में हम लोग पढ़ने वाले प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें मेजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, पैलोथिक एज हो गया हमारे पास, सोर्सेज एंड अप्रोचेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है। यूनिट 2 में जो भारत में रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, जिसमें जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, मगध साम्राज्य का उदय हो गया जिसे राइज ऑफ मगध कहा जाता है, मौर्य नेपाल चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, संगम युग के बारे में पढ़ना है आपको, फिर गुप्त वंश के बारे में जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सभी के सभी पढ़ना रहेगा आपको। हर्षवर्धन का आपके बारे में पढ़ना रहेगा, चालुक्य, पल्लव, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या थे, ये सारे के सारे अगर आपके टॉपिक में है, ठीक है, ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में फॉलो किया जाता है तो आप सही बच्चों को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चलिए वो हम लोग आपको बताते हैं। पहले तो आप सही बच्चों का क्वेश्चंस को दो भाग में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप बी जो रहेगा वो सब्जेक्टिव या जिसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कह सकते हैं, जिसमें से टोटल 6 सवाल पूछा जाएगा, 6 में से कोई 4 का जवाब देना है। और ग्रुप ए जो रहेगा उसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कुछ 1 वर्ड का बोल सकते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ग्रुप ए बनाना कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आपके राइट हैंड कॉर्नर में आपको मार्क्स दिखाया जाएगा कि कितना मार्क्स आता है क्वेश्चन में। देखिए पहला ही सवाल पूछा हुआ यहाँ पर कि डिफाइन न्यूलिथिक एज, नव पाषाण युग को परिभाषित करना है, और ये सारे के सारे सवाल जो है वो 1 मार्क्स के, यानी आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, 1 मार्क्स के हिसाब से आपको क्या करना है, इसे लिखना पड़ेगा। फिर अगला बोला है कि अर्थशास्त्र जो है उसके रचनाकार कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ठीक है। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी गुप्त वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको क्वेश्चन नंबर सी में बताना है। फिर अगला पूछा आपसे हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी जो हमारे प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। फिर अगला सवाल है हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति एंड विच रूलर इज रिलेटेड टू, यानी जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की और ये किस साल, मतलब कौन से राजा के शासन काल से ये संबंध रखता है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे 1 मार्क्स के, तो आपको टोटल इस क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वहां पर 5 नंबर का पूछा गया है, यहाँ पर और दिया, यानी आप ये भी बना सकते हो या ये भी बना सकते हो, ठीक है। जिसमें सवाल में पूछा हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ अशोका धम्म, अशोका के धम्म के बारे में, यानी सम्राट अशोक के जो धम्म थे उनकी अवधारणा पे आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। या फिर आपको क्या करना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं जो, उन पे आपको क्या करना है, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। और ये 5 नंबर आपको पूछा हुआ है तो कम से कम 1 पेज का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो या तो ये बना सकते हैं या तो ये बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगला है यहाँ पर भी देखिए और का ऑप्शन दिया हुआ, यानी आप ये भी बना सकते हो, इसके नीचे वाला बना सकते हैं, जिसमें पूछा हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध की जो जीवनी और उनकी शिक्षाओं पर संक्षिप्त आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो जैन धर्म के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। तो या तो आप महात्मा बुद्ध के जीवनी और शिक्षाओं पर आधारित जो उनकी जीवन के बारे में सीखते हैं वो 5 नंबर लिख दिए, या तो जैन धर्म के बारे में लिखना पड़ेगा। और ये सारे के सारे ग्रुप ए के सवाल है। ग्रुप ए से टोटल आपको 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। अगला आपका ग्रुप बी है, जिसमें आप सभी बच्चों को डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके जो हमारे साहित्यिक स्रोतों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और ये बच्चा तो आप लोग क्लास 11-12 से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे होंगे, ये लगे जो बच्चे हिस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, तो 15 मार्क्स का ये नंबर तो आपको फ्री में मिल सकता है। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको आप बना जो जितना लिखिएगा। अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो कम से कम आपको 3 से 4 पेज का नंबर लिखना पड़ेगा। देखिएगा 3 से 4 पेज लिखिएगा तो ही आपको यहाँ पर 15 नंबर आपको मिल पाएगा। अगला बताया हुआ है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन करना है। और ये भी आपको 15 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है
कि एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन प्रणाली है उसकी आपको व्याख्या करनी है कि किस प्रकार का शासन प्रणाली चलता था। ये 15 मार्क्स में पूछा गया है। फिर डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, यानी आपको समुद्रगुप्त की जो जीवन की उपलब्धियां है उनके बारे में आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा। ये भी 15 मार्क्स से पूछा गया है। और जो गुप्ता पीरियड है उसे क्यों कहा जाता है, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और ये सवाल भी 15 मार्क्स एज यूजुअल यहाँ पर है। फिर अगला और लास्ट सवाल, डिस्क्राइब द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए जो पल्लव थे, पल्लव का भारतीय इतिहास में उनका सांस्कृतिक में जो हमारे सांस्कृतिक पहलू है उनमें उनका क्या योगदान है या उनके योगदान का आपको वर्णन करना है। और ये आपको 15 मार्क्स का आने वाला है। यानी टोटल आपको देखा जाए यहाँ पर, और ये 6 क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको क्या करना बनाना है, यानी 4 बनाना है। बेसिकली 6 में से कोई 4 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और 60 नंबर आपको ग्रुप बी से मिलेगा, ग्रुप ए से आपको 15 मार्क्स मिलेगा। 75 नंबर का पेपर होगा। और 75 में देखिए कितना नंबर लेकर आना आपको, तो 75 में याद रखिएगा 40% मार्क्स लेकर आना। 40% यानी 30 नंबर लेकर आना होगा। 30 नंबर आपका एक्सटर्नल में और आपका इंटरनल जितना भी होगा उसका 40% निकाल लीजिएगा। दोनों मिला के आप सभी बच्चों को इंटरनल में पास करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पास होगा तो ही आप सभी बच्चे इस पेपर में पास हो पाइएगा। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन पैटर्न, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।